प्रियंका जी ने रिसेंटली एक बात बोली कि निम्रत जी को बहुत ही या फिर उनका कुछ प्लान होगा कि मंडली के अंदर कुछ करा जाए। स्पेशली मुझे लगता है साजिद सर एक वो फिगर थे जो मतलब थोड़ा मंडली को बांध के रखते थे। सिमी मैम ने रिसेंटली जो है प्रियंका चाहर चौधरी जी से पूछा कि आप प्रियंका दी के दिल में हमेशा रहती है कि जैसे हम थे, हमें उन्होंने बोला, ये बात बोली थी कि जो मेरे को। प्रियंका चाहर चौधरी को ही क्यों टारगेट किया जाता है। तो मैं यही बोल सकता हूँ, सलमान सर अगर डांटते हैं तो वर्ड सुने थे, तब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि सलमान सर ऐसा बोल सकते हैं। तो योगेश जी आपको क्या इग्नोर किया था घर वालों ने। मतलब वही है कि Why Nimrit and Saundarya is insecure of Priyanka Chahat Chaudhary? उन्होंने, शिव ने और प्रियंका ने एक दूसरे को बोल बोल के ही स्ट्रांग बना दिया। कल के एपिसोड में हमने देखा कि अर्चना ने आरोप लगाया कि प्रियंका तुम मंडली में जाना चाहती है। इस चीज का मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि मतलब उन्होंने बोला था स्टैन थैंक यू। सिद्धू ने एक इंटरव्यू में ये बात बोली कि प्रियंका मुझसे जबरदस्ती फुटेज लेती थी। फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। इस वक्त मेरे साथ प्रियंका चाहर चौधरी बिग बॉस 16 में जो बवाल धमाल मचा रही हैं, उनके ब्रदर हैं योगेश। योगेश कैसे हैं आप, और प्रियंका जी का गेम अभी कैसा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत अच्छा हूँ, और प्रियंका दी का मेरे ख्याल से सबको पसंद आ रहा है, और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है गेम। और मुझे नहीं लगता कोई मतलब डाउट है किसी को कि पसंद ना आए। जी जी जी। अच्छा योगेश जी, मैं ज्यादा घुमा फिरा के सवाल नहीं करूंगा, मैं सीधा डायरेक्ट सवाल आपको करता हूं और आप लोगों से भी ये जानना चाहता हूं कि प्रियंका जी ने रिसेंटली एक बात बोली कि निम्रत जी को बहुत ही फेवरेटिज्म दिया जा रहा है। व्हाई दिस काइंड ऑफ फेवरेटिज्म, स्पेशली जो कैप्टनसी तीसरी बार उन्हें कैप्टनसी मिली है, और वो भी ऐसे मिली है जैसे कि खैरात में बांटी गई है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंड व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट। मेरा ओपिनियन इसके अंदर ऐसा है कि मतलब बिग बॉस देखते हैं कि कौन सा मतलब प्लेयर ज्यादा सही रहेगा उस चीज के लिए, और उसको टफ चैलेंज दे सकता है। तो मेरे को लगता है बिग बॉस को सही लगा होगा कि निमृत इस चीज को सही तरीके से निभा सकती हैं। या फिर उनका कुछ प्लान होगा कि मंडली के अंदर कुछ करा जाए स्पेशली। जैसा देखा भी, थोड़ा बहुत हुआ भी है मंडली में उथल पुथल, तो मुझे लगा शायद बिग बॉस की स्ट्रेटेजी रही होगी। जी जी। ओके ओके। अच्छा योगेश जी, डू यू थिंक कि साजिद खान और अब्दू के जाने के बाद मंडली कमजोर पड़ी है। मुझे लगता है स्पेशली साजिद सर के जाने के बाद, मुझे लगता है साजिद सर हाँ। एक वो फिगर थे जो मतलब थोड़ा मंडली को बांध के रखते थे। कोई कभी कुछ नोकझोंक होता था तो वो सॉर्ट आउट कर देते थे सब में। तो मुझे लगता है साजिद सर के स्पेशली जाने के बाद मुझे लगता है थोड़ा बहुत हुआ है। सिमी मैम ने रिसेंटली जो है प्रियंका चाहर चौधरी जी से पूछा कि आपकी क्या विश है, आप किसे फुलफिल करना चाहती हैं, जिसपे एक बहुत ही इमोशनल उन्होंने आंसर दिया था, जिस पर काफी लोगों ने बवाल करके ये बात कही कि देखो इसकी तो फैमिली ऑलरेडी जो है, बहन भाई इसकी सब जो है मिलिट्री में है, आर्मी में है, फिर भी ये क्यों इस तरीके से सिंपैथी बटोर रही है। योगेश जी, इस पर पूरा खुलासा आपने हालांकि ट्वीट पे किया, बट जनता जो है हाँ। वो ट्वीट और इन सबको नहीं जानती है ज्यादा। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि इस बात के पीछे क्या सच्चाई है, और क्या वाकई में प्रियंका जी ने इसको एक इमोशनल एंगल देने के लिए बोला। इसका इमोशनल एंगल नहीं था। मतलब प्रियंका दी के दिल में हमेशा रहती है कि जैसे हम थे, हमें उन्होंने बोला, ये बात बोली थी कि जो मेरे को नहीं मिला मैं उन बच्चों को देना चाहती हूँ, ऐसा उन्होंने कुछ बोला था। तो उनका वो मतलब था। वो बच्चे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, कई लोगों का यही बोलना था कि अब वो अभी पढ़ नहीं रहे। नहीं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी सब पढ़ाई करते हैं। पर और क्या अच्छा मिल सकता है उनको जो हमें नहीं मिला। उनका मतलब था वो कि हम, मैं उसे और बेहतर देना चाहती हूँ जो हमें नहीं मिल पाया। उनका वो मतलब था जी उधर। और हाँ, दीदी की बात सही है, जो सबसे बड़ी वाली दीदी हैं उनके थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बाकी सब आर्मी में सेट हैं। जी जी जी। अच्छा योगेश भाई, हमेशा हर वीकेंड के वार पे प्रियंका चाहर चौधरी को ही क्यों टारगेट किया जाता है। कान यहां से ना पकड़ के ऐसे घुमा के कान पकड़ा जाता है कि शालीन और अर्चना की लड़ाई हुई तो प्रियंका गलत, शिव और अर्चना की लड़ाई हुई तो प्रियंका गलत, प्रियंका क्यों बीच में बोली। व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस। मुझे लगता है सलमान सर अगर कर रहे हैं तो शायद सही कर रहे होंगे, उन्हें बहुत साल का एक्सपीरियंस है। मैं तो क्या भी बोल सकता हूँ, मैंने तो आज तक ढंग से बिग बॉस देखा भी नहीं ज्यादा। तो मैं यही बोल सकता हूँ, सलमान सर अगर डांटते हैं तो मेरे ख्याल से दीदी के लिए बेहतर के लिए डांटते होंगे, क्योंकि उन्हें सबकी इमेज की परवाह है कि कौन बाहर कैसा प्रेजेंट हो रहा है। तो सलमान सर को लगा हो शायद वो थोड़ा गलत प्रेजेंट हो रही है, इसलिए उन्होंने डांटा होगा। और यही इसके अंदर मतलब सलमान सर अच्छे के लिए ही डांटते हैं सबको, जैसा उन्होंने ओके निमृत ओके। जी को डांटा भी नहीं।
कि मतलब उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है कि हाँ वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कभी गलत कभी सही। तो ठीक है, सलमान सर ने डांटा तो कोई नहीं। ओके ओके। अच्छा, सलमान जी ने तो तारीफ भी करी कि प्रियंका जो है वो हीरोइन लाइक मटेरियल है, और प्लस साथ ही साथ उन्होंने सिमी जी के शो में ये भी बात बोली है कि मैं प्रियंका के साथ काम जरूर करना चाहूंगा उन्हें, मतलब फिल्मों में। तो उस बारे में आपको क्या है कहना? मैं मतलब वो जब मैंने वर्ड सुने थे तब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि सलमान सर ऐसा बोल सकते हैं, तो उसके अंदर मैं क्या बोल सकता, बस मैं एक्साइटेड था। और दीदी को शायद पता नहीं है ये बात, तो जिस दिन वो सुनेगी शायद वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी। ओके ओके। योगेश जी, आपको क्या इग्नोर किया था घर वालों ने? बिकॉज हमने देखा था कि सबके पेरेंट्स आए या कोई आया तो बहुत ही वार्मली लोगों ने मुलाकात करी, लेकिन यहाँ पर जब आप आए तो उतना, मतलब इवन अर्चना के भाई भी आए तो उनके साथ तो कंटेंट निकाला जा रहा था, बकायदा डांस किया जा रहा था। तो इज दिस काइंड ऑफ, डू यू फील दैट कि आपको थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया गया? नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है, नेग्लेक्ट तो किसी ने नहीं किया, मैंने सबसे बात करी थी। मतलब वही है कि जैसा मैंने बात करा नॉर्मली, मैंने सबसे बहुत ही नॉर्मली बात करी, तो मुझे लगता है वो शायद उसमें मिर्च मसाला थोड़ा कम था, जो टीआरपी के लिए चाहिए होता है, तो मुझे इसलिए लग रहा है शायद वो कट हो गया होगा। बाकी मैंने दीदी से ज्यादा बात करी, मैं ये जरूर बोलूंगा। फरा मैम साइड में से बार बार बोल रहे थे, अरे तुम दोनों इतनी देर से क्या बात कर रहे हो, तुम दोनों इतनी देर से क्या बात कर रहे हो। तो मैं दीदी से ज्यादा बात कर रहा था। और वही वो थोड़ी सी हमारी प्राइवेट प्राइवेट बातें थी, घर की बातें ऐसे ऐसे, तो इसलिए शायद ज्यादा नहीं दिखाया होगा। बाकी मैंने बात सबसे करी थी और सारे बहुत अच्छे थे। ओके। आपने बाहर जो फैंस कर रहे हैं, प्रियंका पलटन कर रही है, उन सबके बारे में बताया प्रियंका जी को? जी मैंने सबके बारे में बताया, मतलब ऐसे स्पेसिफिक बता नहीं सकता था मैं, पर मैंने ऐसे बोला कि हाँ आपको प्रियंका पलटन सारे फैंस बहुत अच्छे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी स्पेसिफिक बताया नहीं जा सकता था कि कौन किसको कितना सपोर्ट कर रहा है, किससे ज्यादा किससे कम, ऐसा नहीं बता सकता था मैं। जी जी। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, योगेश भाई, एक और बात मुझे आपसे जाननी है कि रिसेंटली एकता मैम भी आई, और एकता मैम वाला शूट हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन उनके जो फुटेजेस हैं कि वो सेट पे पहुंची हैं और वो घर के अंदर भी गई थी, और कहीं ना कहीं ये भी कि उन्होंने सुम्बुल और प्रियंका के लिए जो है आने वाले शोज में और अपने प्रोजेक्ट्स में बात करी है और लेने की इच्छा जताई है। उसके बारे में आपको क्या है कहना, और फैंस को उसके बारे में क्या बातें बतानी ये वाला फुटेज देखो मैंने देखा नहीं है, मतलब मैं वही मोस्टली वही देख पाता हूँ जो टेलीकास्ट किया जाता है शो में। अब आप जो बता रहे हो मैंने वो देखा नहीं, तब तक मैं क्या बता सकता हूँ फिर। है? जी 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 जी। अच्छा, मुझे यहाँ पे जानना है कि वाई निमृत एंड सौंदर्या इज इनसिक्योर ऑफ प्रियंका चाहत चौधरी? देखिए स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स से ना सारे इनसिक्योर होते हैं। जैसे कल हम्म शालीन और बात करने में लगे हुए थे कि इन दोनों ने, शिव ने और प्रियंका ने, एक दूसरे को बोल बोल के ही स्ट्रांग बना दिया। तो ये किसी ने हम्म बोल बोल के नहीं बनाया, घर में सबको दिखता है। और आज से नहीं, मैं बता रहा हूँ पिछले 1 महीने से सबको पता है कि घर में कौन स्ट्रांग हम्म है और फिनाले में कौन हम्म जाने वाला है। तो बस यही है हम्म। कि ये पीछे से बुराई करके मेरे ख्याल से एक अलग सा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं व्यूअर्स के माइंड में कि ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रांग बोलते रहते हैं और दूसरे के लिए बोलते नहीं है, तो ये बस एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ऐसा वो करना चाहते थे। और ओके बाकी ओके। निमृत जी की बात रही तो निमृत जी का तो सबको पता है कि प्रियंका दी के साथ उनकी स्टार्टिंग से ही नहीं बनती है। और मैंने जी रीजन भी जी पूछा जी। प्रियंका दी से कि क्यों नहीं बनती है, वो बोली मुझे नहीं पता क्यों नहीं बनती, मैंने तो कभी कुछ ऐसा गलत करा भी नहीं। और मुझे लगता है स्टार्टिंग शायद उधर से हुई, इसलिए मैंने फिर रिटेलिएट करा, मैंने बहुत बार इग्नोर भी करा, फिर मैंने रिटेलिएट करा, मेरे पास भी ऑप्शंस कम ही थे। और सौंदर्या का देखा जाए तो सौंदर्या जितनी फ्रेंड्स बनती हैं, मतलब वो जितना बनाती हैं, और जैसे उन्होंने पहले अर्चना को फ्रेंड बनाया था, अब अर्चना से भी उनकी लड़ाई रहती है। और प्रियंका दी को भी फ्रेंड बनाया था, फिर प्रियंका दी से भी उनकी लड़ाई रही। मतलब वही है कि मेरे को समझ नहीं आता उनका भी, क्यों वो क्यों ऐसा करती है। जी जी। कल के एपिसोड में हमने देखा कि अर्चना ने आरोप लगाया कि प्रियंका, तू मंडली में जाना चाहती है, इसलिए तूने जो है शिव का नाम स्ट्रॉन्ग में बोला है। तो क्या ऐसा है कि आपको लग रहा है कि प्रियंका जी जो है अब अकेले ना खेल के मंडली में जाना चाहती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज का मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि मतलब मैं और प्रियंका दी अंदर बैठे थे, तब मैंने बोला था कि तुझे मतलब अंदर कौन कौन पसंद है, तब उन्होंने बोला मेरे को अब्दू और स्टैन बहुत पसंद है। तो हम्म मैंने बोला स्टैन तो, पर मतलब बाहर तो ऐसा दिखाते हैं कि ज्यादा लड़ाई वगैरह होती है, तो बोले नहीं इतना भी कुछ नहीं होता है हमारे, मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग है। और जैसा कल देखा था
स्टैन तारीफ कर रहे थे प्रियंका दी की, और उन्होंने बोला था स्टैन थैंक यू। तो मतलब वही उनके नोक जोक भी रहती है भी थोड़ी, बोला और था लेकिन, हाँ, क्या काली क्या बिल्ली बोला। भी बोला था जब प्रियंका ने उन काली बिल्ली रास्ता काट गई जब वो बाहर निकल कर आ रहे थे तो उस वक्त। वो चलता है, थोड़ा बहुत नोक झोंक रहती है। उसके जी। अंदर मैं ज्यादा जा नहीं सकता। थोड़ी बहुत नोक झोंक रहती है, और मंडली में उनका जाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे तो नहीं लगता वो मंडली में जाना भी चाहती है। मंडली के तो मेरे ख्याल से जी। वो स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा अगेंस्ट रही है। और शिव के साथ उनका हम्म। एक हेल्दी कंपटीशन है, ये बात शिव भी उनके साथ फेस पे दिखती है ये बात। और स्टैन भी जानता है इस चीज। बस मुझे लगता है कि सुम्बुल थोड़ी छोटी रह गई, वो इस बात को समझ नहीं पा रही, और निमृत जी समझना चाहती नहीं। ओके। ओके। आपके पॉइंट समझ में आ रहे हैं योगेश भाई। अच्छा योगेश भाई, रिसेंटली अब्दू ने एक इंटरव्यू में ये बात बोली कि प्रियंका मुझसे जबरदस्ती फुटेज लेती थी, मेरे साथ बॉन्डिंग बना के मेरे से जबरदस्ती फुटेज वो लेती थी। बट एज पर वी सी एंटायर एपिसोड जो हमने देखा है उसमें हमने प्रियंका और अब्दू की कभी भी बॉन्डिंग नहीं देखी इतनी भयंकर। बस एक बार दोनों को साथ बैठे हुए देखा था जिसमें अब्दू ने बोला था कि तुम्हारे फैंस आउटसाइड वेरी चालाक, ऐसा बहुत शार्प हैं और बहुत तुमको पसंद करते हैं, ऐसा इशारा भी किया था। सो ये अब्दू अब्दू ही बोल रहे हैं या अब्दू के पीछे से कुछ और चीजें आ रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अब्दू जब बीच में बाहर गए थे तब उन्होंने बाहर जाके देखा है कि क्या है सच्चाई। पहले वो जब मंडली में रहते थे, मेरे ख्याल से वो थोड़े डाइग्रेस रहते थे, उनको समझ नहीं आता था ज्यादा कि कौन सही है कौन गलत है। पर जब वो बाहर गए एक बार, उन्होंने जब बाहर जाके देखा, तब मुझे लगता है उनको शायद समझ आ गया होगा कि हाँ कौन सही है सही में, और कौन गलत है। तो इसलिए वो थोड़ा सा उधर से दूर रहे, मंडली से भी थोड़ा दूर रहना स्टार्ट हो गए थे। और प्रियंका जी से भी उनकी जाते समय, मतलब लास्ट के टाइम पे जब अब्दू जाने वाले थे, उस टाइम उनकी अच्छी बात भी होती थी प्रियंका जी से। राइट। साजिद सर की अगर मैं बात करूं तो उनको पता नहीं क्यों प्रियंका के लिए उन्होंने एक ऐसी नैरेटिव फैलाई कि ये बहुत नक्सड़ी है, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलती, और जो है हैप्पी न्यू ईयर भी विश नहीं करती और अपना मुंह बना के घूमती रहती है। डू यू फील कि ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था इधर। इससे फिर ये शायद गुड मॉर्निंग की बात थी, और मतलब सबका अलग अलग होता है। कि मेरा भी ऐसा होता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता। सेम प्रियंका जी का भी ऐसा ही है, सुबह सुबह ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते। तो मेरे ख्याल से साजिद सर को जब मंडली में रहते हैं सब सारे विश करते होंगे, और बाकी घर वाले विश करते होंगे, पर जब प्रियंका दी विश नहीं करते होंगे तो साजिद सर को थोड़ा ऑड लगता होगा, इसलिए साजिद सर ने बोल दिया होगा। और बाकी साजिद सर को ही पता है स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन है, तो टारगेट किसको करना है। तो मेरे ख्याल से वो इसलिए थोड़ा ज्यादा टारगेट भी करते होंगे प्रियंका दी को। योगेश जी, पिज्जा पार्टी भी थी एक, हम सबको पता है कि भूख हड़ताल पे मंडली बैठी हुई थी और उनको अंदर बुला के बकायदा पिज्जा खिलाया गया था, तो इस बारे में आपने क्या प्रियंका जी को बताया कुछ? नहीं, ये बात मैंने नहीं बताई। मुझे लगा शायद ये बताना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो इसलिए मैंने ये हाँ। ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बात को बताना बिना मतलब का। वैसे प्रियंका जी को अगर मैं कोई बात बताता हूँ, जैसे मैंने उनको कोई बात बताई, तो उन्होंने बोला ठीक है, उसने मेरे मुंह पे तो बोला नहीं, जिस दिन मेरे मुंह पे बोलेगा उस दिन मैं देख लूंगी अपने आप। पीठ पीछे मेरे कोई भी बोलता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात का कोई फायदा नहीं लगा, इसलिए मैंने बताई नहीं। ओके। ओके। अच्छा, एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और प्रियंका जी के कुछ कोट्स थे, जैसे उन्होंने श्रीजीता को बोला था कि मैं जर्मनी आऊंगी एक स्पेशल तोहफे के साथ आऊंगी, टीना मैं यहाँ पर तेरी शादी में आऊंगी तो एक स्पेशल लड़के के साथ आऊंगी। कौन है वो स्पेशल लड़का? वो जो इंटरनेट पे एक फोटो आ रही है जो प्रियंका जी की, क्या वो है? आई डोंट नो आप किस फोटो की बात कर रहे हो, मुझे पता नहीं है। बाकी उनका रेफरेंस मेरे ख्याल से अंकित जी के से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि मैं भी उस अच्छा। रेफरेंस को समझ नहीं पाया। सही बताऊं तो। राइट। राइट। तो वही मुझसे मुझे एक्चुअली फैंस ने बहुत सारे ने वो फोटो सर्कुलेट करी थी और वो उनकी कोई पुरानी है, किसी फंक्शन की है। हालांकि प्रियंका जी तो सेलिब्रिटी है तो वो तो फोटो खींचती रहती, लेकिन जी। वहां पे उन्होंने फैंस ने ही बोला है कि उनसे जरूर पूछेगा कि आखिरकार वो स्पेशल वन कौन है। मेरे ख्याल से आप वो कोई फोटो सर्कुलेट हो रही होगी तो वो उनके फ्रेंड होंगे कोई, तो बस उसी को फोटो सर्कुलेट हो रहा। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता कोई और बात होगी इसके अलावा। मैंने वो फोटो देखी भी नहीं। ओके। 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 अच्छा, क्या आपको लग रहा है योगेश भाई कि अभी प्रियंका वर्सेस ऑल हो गया है घर में, और प्रियंका के ही सब, मतलब जानबूझ के भड़का के प्रियंका के ही अगेंस्ट करने की कोशिश की जा रही है सबको? नहीं, जानबूझ के नहीं भड़काया जा रहा, सब अपने आप ही भड़क रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि वही है, प्रियंका दी किसी की सुनती नहीं है। अगर उसको गलत लगता है वो सामने मुंह पे बोल देती है, फिर वो सामने वाले को हर्ट
फील होता है तो फिर वो पीछे से उनकी बुराइयां करते हैं। प्रियंका दी मुंह पे बोलती है और वो लोग पीछे से बोलते हैं। तो इनमें विनर क्वालिटी और एक जो विनर नहीं बन पाता उसमें यही फर्क होता है। तो ये फर्क सबको दिख भी रहा है, और जिस दिन प्रियंका दी ट्रॉफी उठाएंगे उस दिन सबको पता भी चल जाएगा। ओहो, वेरी कॉन्फिडेंट, हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, बाय द वे योगेश जी, मेरा चेक भी भिजवाया आपने? व्हाट? मेरा हेलो। चेक नहीं। एक्चुअली ना योगेश भाई, हेलो। योगेश भाई, क्योंकि क्योंकि जस्ट बिकॉज प्रियंका अच्छा खेल रही है तो मैंने उस पर अनेकों वीडियोस बनाई हैं। तो उसी को लेकर कुछ सर्टेन फैंडम्स ये बात कहते हैं कि मैं पेड पीआर हूं, तो वही मैं चेक मांग रहा था, तो चेक भिजवा दीजिएगा। आपको कोई चेक नहीं मिलने वाला क्योंकि आप काम पे नहीं होगे। अगर अगर आप काम थैंक यू पे सो कर- मच इतना क्लैरिफिकेशन करने के लिए। सॉरी सॉरी, हेलो। आपकी आवाज रुक गई। हाँ जी, हाँ जी, क्या मैं बोला बोल रहा आपने? था, काम तो मैं डेफिनेटली देता, पर अभी आप काम पे नहीं हो तो मैं आपको दूंगा भी नहीं। अच्छा योगेश भाई, अंकित भाई के बारे में आपने बताया कि उनको नया शो मिल गया है जुनूनियत, और उसके प्रोमोज वोमोज आने लग गए हैं। मैंने बताया था उनको, तब वो बोले कि शो मिल भी गया इतनी जल्दी। तो वो भी हाँ। थोड़ी शॉक्ड थी। तब बोले ठीक है, अब अच्छा ही है, मिल गया शो तो अच्छा ही है, काम तो मिलना ही चाहिए सबको। ओके। अच्छा, इसके बाद आप मतलब प्रियंका जी को इतना जानते हैं, तो इसके बाद प्रियंका जी को क्या फिल्म्स की तरफ रुख करना चाहिए, या फिर रियलिटी शोज की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, या फिक्शन शोज की तरफ बढ़ना चाहिए? मतलब उनका क्या मन है, मतलब? मुझे लगता है कि वो रियलिटी शोज पे पहले एक बार फोकस करेंगे, उसके बाद शायद वो मूवीज वगैरह के लिए ट्राई करेंगे, या फिर जो उनको मिलेगी मूवीज मेरे ख्याल से वो करना पसंद करेंगी। और मैं भी चाहता हूँ रियलिटी शो ज्यादा करें। मुझे रियलिटी शो खुद पसंद है, सही बताऊं तो। जैसे अब बिग बॉस देखना पसंद है, खतरों के खिलाड़ी भी सबको पसंद है, और रोहित सर ने इन्विटेशन भी दिया था प्रियंका जी को और शिव को। तो मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी भी बहुत interesting होगा देखना। ओके ओके। अच्छा, योगेश के टॉप टू कौन से हैं? इट्स डेफिनेटली जो सबको घर में दिखता है, जो सब मानना नहीं चाहते बस, इट्स प्रियंका एंड शिव। ओके। डू यू फील स्टैन का कोई कंटेंट नहीं है, कोई भी इस तरीके से बेहतर उठ के वो नहीं आते, लेकिन स्टिल उनको रखा जा रहा है क्योंकि उनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है? उनको रखा नहीं जा रहा, उनके फैंस ने ही उनको रोका हुआ है। और मुझे लगता है स्टैन पहले भले ही एक्टिव नहीं थे ज्यादा, पर अब जैसा देखते हैं अपन कि उनका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, पर वो फालतू इन्वॉल्वमेंट नहीं देते हैं। जहां तक सबने देखा है, फालतू इन्वॉल्वमेंट वो अभी भी नहीं देते हैं, जो मुझे लगता है सही है। क्योंकि रियलिटी शो में आप सही अपनी पर्सनैलिटी प्रेजेंट करो, उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो उनकी वो पर्सनैलिटी है। जैसे मैंने सुम्बुल को ही बोला था, मुझे लगा था सुम्बुल, मुझे लगता है सुम्बुल रियल है। वो बहुत छोटी भी है एज में, तो इसलिए वो ज्यादा बोलती भी नहीं है, तो मुझे लगता है वो रियल है उधर। तो मेरे को लगता है सुम्बुल भी अपनी जगह सही। रियलिटी शो में आप ओके अपनी रियल आइए और बेस्ट है। जी। योगेश भाई, एक आखिरी सवाल बस जानना चाहता हूँ आपसे कि जब भी हम देखते हैं रियलिटी शोज में, कोई लड़का अगर खेल रहा होता है बहुत अच्छा, तो उसको कहा जाता है वाह शेर है, मर्द है, ये तो किंग है। वहीं लड़की अगर अच्छा खेल रही होती है तो उसे कभी राक्षस नहीं बुलाया जाता है, कभी उसको मेन एंटेगनिस्ट बुलाया जाता है, कभी सर्वश्रेष्ठ औरत बोला जाता है, कभी उसकी आरती, उस पर आरती बना के उसको जो है डिग्रेड किया जाता है। ऐसा क्यों? और क्या प्रियंका जी भी ऐसे ही इसी जो एक सिक मेंटालिटी उसका शिकार हो रही है कहीं ना कहीं? मुझे नहीं लगता प्रियंका दी को फर्क भी पड़ता है कि कौन क्या बोलता है। वो, अगर जैसे मैंने बताया कि जब मैंने उनको बताया एक तो इंसिडेंट कि आपके बारे में ऐसा बोला गया था, अब शायद आपको पता भी नहीं है, मतलब कोई नहीं, जाने दे, मेरे पीठ पीछे बोला गया, अगर मेरे मेरे सामने बोलेगा तब मैं अपने आप देख लूंगी उसको। और वो सब देखते भी हैं कि वो सामने मुंह पे बहुत अच्छा बोलती है सबके, और पीठ पीछे वो किसी की भी बुराई नहीं करती है। तो मुझे नहीं लगता अगर कोई पीठ पीछे बोल भी रहा है तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला भी है। और बाकी एंटागन, मतलब वो कुछ भी बोलते रहे, सारे कुछ भी बोलते रहे, मेरे ख्याल से उसको जो टाइटल मिला हुआ है शेरनी का, वो बहुत सुटेबल टाइटल है और सबको वही पसंद है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड योगेश। बहुत सारी प्रियंका पलटन हमारे थ्रू आपको देख रही हैं इस वक्त। उनके लिए एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं दिल से? मैं यही बोलूंगा, जैसा आज तक आपने सपोर्ट करा था वैसे सपोर्ट करते रहे। फिनाले बहुत ज्यादा नजदीक है, और मुझे लगता है कंपटीशन भी थोड़ा टफ होगा। तो मतलब वही है कि एक हफ्ते अपन को बहुत जान जोक देनी है, मतलब वोट्स वगैरह में जो भी अपन कर सकते हैं अपना बेस्ट, वो अपन को करना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच योगेश भाई, एंड
ऑफ कोर्स जब भी प्रियंका जी घर के बाहर आएंगी तो आपसे हम जरूर मुलाकात करेंगे फिर से। थैंक यू सो मच, buddy। वेलकम, थैंक यू।